नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर के 1000वां दिन पूरा हो गया और अभी अभी पुतिन जी ने यह भी बता दिया कि मैं इंडिया पे आने वाला हूं। अभी अभी हाल में विजिट होने वाली है। इस समय पे पुतिन जी ने एक समय ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है कि हम यूक्रेन पे या बाकी और देशों पे भी मिसाइल दाग सकते हैं। हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है वो अब हम चेंज कर रहे हैं। इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में क्या होगा कि हम न्यूक्लियर वेपन, हथियार हम किसी और के देश पे दाग सकते हैं। ऑफकोर्स इशारा ऑफकोर्स यूक्रेन की तरफ ही है, पर इशू क्या है, पूरी बात समझनी है कि कैसे पहले क्या हुआ, बाइडेन जी क्या क्या बोल रहे थे, अब क्या बोलने लग गए और क्यों ऐसा मौका आ गया कि 1000वें दिन पे क्रेमलिन को एक ऐसा आदेश देना पड़ा, एक ऐसा ऐलान करना पड़ा कि अब हम बड़ा हमला करने वाले हैं। तो 1000वें दिन तक क्या हुआ और इस बीच में अभी तक क्या चल रहा है, पूरी बात समझते हैं। हमें इतना तो पता ही है कि इस दौरान क्या चल रहा है। सर, ये रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये इतनी बड़ी हो गई है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूरोप ने कभी ऐसी कोई वॉर देखी नहीं। इस वॉर में जाने कितना नुकसान हो गया और इस समय नुकसान के आगे आप ये भी देखिए कि इस वॉर का अंजाम क्या है। इस वॉर का अंजाम यह है कि रशिया भी और यूक्रेन भी, दोनों देशों के इस समय पे जो डेमोग्राफी है वो बहुत जूझ रही है प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन हो रही है ओल्ड और वहां की जो नई और जो वहां की जो बर्थ रेट है वो भी ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो दोनों देश ये अब वॉर ज्यादा चाहते भी नहीं है, लेकिन वॉर को छोड़ना भी नहीं चाह रहे। क्या करें, मजबूरियां फंस गई हैं। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि रशिया और यूक्रेन की जो पॉपुलेशन है वो डिमिनिशिंग तरफ है। पहली बात तो ये, जो अभी आप देखिए, ये जो रेट है डिक्लाइन बर्थ की, ये गिरती जा रही है, नीचे आ गई है ये। अच्छा, इसके बाद जो ऐसे इसके बाद सेम हाल यूक्रेन का भी है। यूक्रेन का भी हम देख रहे हैं कि रशिया के अग्रेशन के साथ ही यूक्रेन इज फेसिंग वन अनदर प्रॉब्लम, जो कि क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। वो डेमोग्राफिक क्राइसिस आने वाली है। आगे आने वाली पीढ़ियां, उन्हें लेबर फोर्स नहीं मिल पाएगा। इसके पहले हम ये समझते हैं बाइडेन जी ने ऐसा क्या पहला ऐलान कर दिया और यूक्रेन ने कोई हमला कर दिया है क्या, ऐसा अब आगे क्या हो सकता है। इस बीच में हमारा इंडिया का यहां पे एंगल अब क्या होगा, क्योंकि एक तरफ तो इतना अच्छा पुराना दोस्त हमारा, दूसरी तरफ अभी समय नया होने वाला वेस्ट, यानी कि हमारा जो वेस्ट की तरफ हमारा जो इंक्लिनेशन है वो भी, प्लस हमारा ओल्ड फ्रेंड। तो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है और ये हमारी फॉरेन सर्विस, हमारी डिप्लोमेसी के लिए बहुत बड़ा एक टफ सवाल है। बहुत बड़ा एक टफ जंक्चर है। यहाँ पे हर देश अब सोच रहा है कि सबसे बेस्ट इंटरेस्ट हमारे क्या हो सकते हैं। बेस्ट इंटरेस्ट से याद आया, आपको ये भी बताना है कि हमारे जो बैचेस हैं ये भी लाइव हो चुके हैं आपके लिए, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि यू कैन गो एंड चेक। अभी आप देख सकते हैं संकल्प के, टाइटन के 2026 के बैचेस और प्रहार के और टाइटन के हमारे 2025 के बैचेस। इवन द सृजन की मेन सीरीज ये भी लगी हुई है। सो यू कैन गो एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इवन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, यू कैन गेट इन्फॉर्म्ड। नाउ क्या होता है, पूरी बात समझते हैं। पहली बात तो समझिए कि नाटो एक तरफ है और रशिया एक तरफ है। नाटो क्या है? नाटो एक समूह है ऐसे देश का जो यूएस के साथ है, मतलब जो कोल्ड वॉर के समय पे यूएस की तरफ आ गए थे और वो इसके यूएसएसआर की हेजेमोनी को नहीं मानते थे। अब यूएसएसआर की हेजेमोनी को अगर आप नहीं मानते हैं, दैट मींस आप नाटो के साथ हैं या आप नॉन अलाइंड हैं। तो उनमें से हम थे नॉन अलाइंड। हम थे नॉन अलाइंड मूवमेंट में, यानी उस समय नेहरू जी ने बोला था कि हम किसी के साथ नहीं जा रहे, ना ब्लू ना रेड, कोई नहीं चाहिए। अब ये चीज समझ में आई कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, वॉर तो बहुत पुरानी हो गई है और इवन यूक्रेन कितने समय से सपोर्ट मांग रहा है कि मुझे सर सपोर्ट करो और मुझे और पैसा दो और मुझे और फाइट चाहिए, मुझे फाइट करनी है। अब जाके बाइडेन जी ने बोल दिया कि मेरी जो अटैक एम्स, जो मैंने एक आपको मिसाइल दी है, ये मिसाइल आप यूज करते हो, आप इसको यूज कर सकते हो रशिया की टेरिटरी में। अभी तक जो अटैक एमएस जो मिसाइल है ये यूज होती थी, लेकिन रशिया के उन रीजन्स में जो यूक्रेन के ओरिजिनली थे। नाउ क्या होता है कि इस ऐलान के समय पे ये बात समझनी इंपॉर्टेंट है। ये ऐलान जब आया है, इस ऐलान के होने से क्रेमलिन ने बोल दिया है कि हम बिल्कुल अब हम भैया कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जो हो रहा है, जो कीव के अगेंस्ट, वो चलेगा चलेगा, आगे भी चलेगा। जो अग्रेशन है, मेन लाइन ये है, कोई अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट, यूक्रेन के पास आज की तारीख में न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन यूक्रेन के पास सपोर्ट है पूरे वेस्ट का, पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का और नाटो वाले समूह वाले ग्रुप का। अगर एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट यानी यूक्रेन अगर हमला करता है हमारे ऊपर विद द पार्टिसिपेशन ऑफ न्यूक्लियर स्टेट्स, देन ये माना जाएगा जॉइंट अटैक है ऑन 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 रशिया। और अगर जॉइंट अटैक होता है जो न्यूक्लियर जो अगर वेपन्स वाला होता है, दैट मींस क्या होगा कि अब क्या होगा, रशिया वापस रिटेलिएट कर सकता है। जब रशिया रिटेलिएट करेगा, उस समय पेस्कोव जी ने बताया, ये है क्रेमलिन के बाकी स्पोक्स पर्सन, कि जब वो अटैक होगा, वो अटैक पैल्पेबल डैमेज का होगा, यानी उसका जो रिटेलिएशन होगा, उस रिटेलिएशन की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। सो अवॉइड करते हैं, इस चीज को नहीं होने देते हैं। लेकिन क्या यूक्रेन ने ये चीज मानी? यूक्रेन की एक चीज समझ में आई। सर पहले तो ये जानते हैं कि ये कैसे एकदम पहले आया कैसे स्टांस। तो बाइडेन से काफी समय से यूक्रेन के राष्ट्रपति जी मांग रहे थे कि हमको हेल्प दे दो, हमको सपोर्ट दे दो। लेकिन बाइडेन जी तब तक बहुत प्रेशर में थे, उन्होंने नहीं दिया था कि मैंने जो आपको मिसाइल्स दी हैं, ये मिसाइल्स का आप इसलिए यूज नहीं करोगे कि ये मिसाइल से आप किसी हमारे दुश्मन देश पे अटैक कर दो। दुश्मन देश ऑफकोर्स रशिया। अब रशिया पे अगर आप अटैक कर देते हो यूएस की बनी मिसाइल से, तो रशिया इसको मान लेगा कि तो अटैक हो गया। तो अभी तक तो मना हो रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज आती है कि नॉर्थ कोरिया की
नॉर्थ कोरिया के 10,000 ट्रूप आ चुके हैं रशिया में और जो यूक्रेन के खिलाफ फाइट करेंगे, किम जोंग उन ने अपनी 10,000 की ट्रूप भेज दी है। देख, एक ट्रूप में 500 से लेकर 2,000 लोग हो सकते हैं, तो 10,000 की टुकड़ी, 10,000 ट्रूप्स यहां लैंड कर चुकी है रशिया में, और भी आ सकती है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स आ सकती हैं। इसके बाद बाइडेन ने अलाउ कर दिया यूक्रेन को कि अब आप दाग सकते हो मिसाइल जो मैंने आपको दी हुई थी। यहीं पे ये बात समझनी पड़ेगी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है इस समय ट्रंप, अब ये ट्रंप ने पहले ही बोला था कि मैं बहुत जल्दी एक स्विफ्ट एंड चाहता हूं, एक क्विक एंड चाहता हूं इस पूरे वॉर का, और ये बहुत ज्यादा हो गया, वॉर बहुत लंबा खिंच चुका है, ऑलमोस्ट एक प्रेसिडेंसी झेल चुकी है यूएस की पूरे समय, एक सामने अपने पूरा एक अपना वॉर देखते हुए। अब यहां पे बात ये आ गई कि अगर जल्दी वॉर खत्म हो जाती है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो पीस अकॉर्ड साइन हो। पीस अकॉर्ड साइन होने में क्या होगा, जिसके पास जितनी टेरिटरी रह गई वो उसकी हो जाएगी, एलओसी खिंच जाएगी और बॉर्डर खिंच जाएंगे, बॉर्डर हमेशा तैयार रह जाएंगे। या फिर पीस एग्रीमेंट ऐसा होगा कि एक देश को पूरी पूरी तौर से विनर घोषित कर दिया जाए, वो कोई मानेगा नहीं दोनों देशों में से। तो ऑफ कोर्स ये होगा कि मॉस्को धीमे धीमे विल मेक सीरियस बैटलफील्ड एडवांसेस, धीमे धीमे कर सकता है, और उसके हमारे पास जवाब में कुछ है नहीं, ये ज़ेलेंस्की साहब ने कहा। ज़ेलेंस्की साहब ने कहते ही क्या कर दिया, इधर पीछे पीछे खबर आती है ब्लूमबर्ग की खबर कहती है कि उन्होंने मिसाइल दाग भी दी। जैसे ही परमिशन मिली, यूक्रेन की आर्मी ने रशिया की टेरिटरी के अंदर घुस के एक यहां पे ओब्लास्ट है, एक यहां पे स्टेट कहते हैं, जो रशिया के प्रोविंस होते हैं उनको बोलते हैं ओब्लास्ट। तो एक ओब्लास्ट है जिसका नाम है ब्रायन का। अब इस स्टेट में एक शहर है जिसका नाम है काराशेव। तो काराशेव स्टेट में क्या हुआ, काराशेव सिटी में यहां पे यूक्रेन ने मिसाइल दाग भी दी है, जो अटैक एमएस मिसाइल है। ये टारगेट इन्होंने क्या किया था कि इनका एक डिफेंस फोर्सेस का रशिया का एक एरिया था, और वहां पे काफी सारी यूटिलिटी सप्लाई वाली जगह थी, उनको उन्होंने उड़ा दिया बम से। ऐसी खबर दी है यूक्रेन की डिफेंस मिलिट्री ने। अब ये जो मिसाइल है ये क्या है, ये मिसाइल भी जान लेते एक बार। तो ये मिसाइल जो है, मिसाइल बहुत पुरानी मिसाइल है, कोल्ड वॉर के समय पे बनी थी, और बनाया किसने है, लॉकहीड मार्टिन ने। लॉकहीड मार्टिन जो प्लेन बनाती है, जो डिफेंस के लिए काफी सारे अलग अलग तरह के एरोस्पेस मिशन के लिए कई सारे इक्विपमेंट बनाती है, तो लॉकहीड मार्टिन ने ही ये मिसाइल बना के दी थी यूएस को, और यूएस ने ये मिसाइल दी है, बेची भी है कई देशों को, उनमें से एक यूक्रेन भी है। अब इस मिसाइल की काफी सारी रेंज भी होती है, 300 किलोमीटर के अवे के टारगेट को ये उड़ा सकता है। ये मिसाइल इतनी फास्ट होती है कि एंटी एयर डिफेंस में पकड़ में भी नहीं आती है। इतनी ज्यादा फास्ट होती है, इतनी ज्यादा स्पीड से जाके लगती है कि पकड़ में ही नहीं आएगी, तो तब तक अटैक हो जाएगा पूरा। अब ये मिसाइल का जब ऐलान दे दिया बाइडेन जी ने कि आप यूज कर सकते हो, इसके बाद पुतिन जी ने पलट के बोला कि अच्छा, अगर आप दे रहे हो अटैक करने का मौका, तो हम क्या करेंगे, हम भी रिटेलिएट करेंगे। और अब वेस्ट इतना ज्यादा सपोर्ट करता ही रह रहा है, तो हम फिर ओपनली बोल रहे हैं कि वेस्ट अगर हमारे ऊपर अटैक कर रहा है थ्रू यूक्रेन, तो हम उसे अटैक मानेंगे, और यूक्रेन के ऊपर भी हम फिर हमला कर सकते हैं। और ये हमला खाली यूक्रेन में सीमित नहीं रहेगा, ये हमला आगे भी जाएगा। नाउ समझने वाली बात यह है कि ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, जंक्चर है हमारी डिप्लोमेसी के लिए, जहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हम आगे नेविगेट कैसे करें। रशिया से हमें काफी सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, रशिया से हम ऑयल भी लेते हैं, और रशिया का ऑयल हम यूरोप को बेचते हैं, और ऑफ कोर्स रशिया हमारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पार्टनर बहुत पुराना रहा है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हमारी फॉरेन सर्विस के लिए एक ये बहुत बड़ा जंक्चर है, जहां पे उनको नेविगेट करना होगा, वेस्ट को भी और ईस्ट को भी। विद दिस करते हैं इस न्यूज को कंक्लूड। इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा, अगर कोई और बड़ी घटना हो जाती है तो हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।